सर आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल ने जो आपकी फाउंडेशन रखी, उस फाउंडेशन के साथ आईपीएस बनने में आपको किन चीज़ों ने मदद की? बेसिकली तो जो फाउंडेशन थी वो ये था कि जो सैनिक स्कूल का बेसिक पर्पस होता था कि भाई ये आर्मी में और जाएंगे, लेकिन जैसे कोई आर्मी में नहीं जा पाया, एयरफोर्स हुँ, में नहीं जा पाया, तो आगे हमने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी। और एमएससी फिज़िक्स उस टाइम में मैं एमएससी फिज़िक्स में मतलब फाइनल में था, तो हुँ, मेरा ये यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया। ओके, और उस बैकग्राउंड से की एजुकेशन एमएससी फिजिक्स थी उस ज़माने में, तो वेरी इट वाज प्रेस्टिजियस की। और मेरा जो एक हो सकता है मेरा उस टाइम आइडिया भी ये था कि भाई साइंटिस्ट बने, क्योंकि खुद के एक रुचि अंदर होती से है। रुचि हुँ, होती है हुँ। कि साइंटिस्ट बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ। तो इंस्पिरेशन कौन था सर आपकी? इंस्पिरेशन तो खुद की इंस्पिरेशन बहुत थी हमारे लिए। अच्छा, अच्छा। मतलब आपको इतना मोटिवेट खुद होता है कि आप खुद ही सोचते रहते हैं अपने बारे में। हुँ, यही क्वालिटी आज के, जबकि आज को फीड किया जाता है बच्चे को, भाई तू डॉक्टर बनेगा। ये हमारे पेरेंट्स ने उसके बाद, मैं अपने पेरेंट्स का मतलब फादर का स्पेशली और ग्रैंडफादर का बड़ा वो हूँ, उन्होंने मुझे पूरी छूट दे रखी थी। बोला भाई हमें पता तो एकदम बड़ा आदमी बनेगा, बस ये मतलब उनको ये पता था कि सोच जो है वो छोटी सोच नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर सोच बड़ी करोगे तभी तो बड़े बनोगे। बिल्कुल। तो ये बच्चे के अंदर एक जो बिग जुनून। हार्टेड बोलते हैं, लार्ज हार्टेड बोलते जी। हैं, वो हम बचपन से ही हो गए। भाई कभी जैसे दूसरे फ्रेंड को चोट लग गई या खाने का जैसे मेरे पास है चीज़, उसको दे दी, तो वो एक खुद को एक ये होता था कि भाई दूसरों के लिए कुछ करो। तो जब आप इस आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि दूसरों को हेल्प करो, तो गॉड विल हेल्प यू। मैं तो ये समझता हूँ। तो ये एक मेरे इफेक्ट लाइफ इफेक्ट वो रहा कि जहाँ भी मैंने अप्लाई किया, मतलब लाइफ में, या जैसे बनने के बाद मैं डीएसपी डायरेक्ट क्लास 1 सेलेक्ट हो गए, हुँ, हुँ। तो उसके बाद भी मैंने एक जिंदगी को ये नहीं सोचा कि ये जिंदगी बहुत मिल गया मेरे को। मेरे को ये रहा कि अभी कुछ करना है। तो सर्विस में रहते हुए मैंने आगे मतलब लाइक एलएलबी कर लिया, और ये इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स एमबीए कर लिया दिल्ली एफएमएस से। मतलब पढ़ाई मैंने जारी रखी। और जितने सर्विस में कोर्सेज होते हैं, जैसे ये एविएशन सिक्योरिटी के हैं और वायरलेस के कोर्सेज, यानी मैं सर्विस के दौरान अपने आप को एंगेज रखा और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिड जिसको बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ मनुष्य को अगर कुछ करना है तो वो अपने अंदर वैल्यू एडिशन करता रहे, रादर देन दूसरे के कंपटीशन करना। हम ना, मेरा कंपटीशन अपने आप से रहा कि भाई एमएससी कर ली तो लॉ भी कर लो, लॉ कर लो तो एमबीए भी कर लो। तो ये साइड बाय साइड चलता रहा, सर्विस भी चलती रही और ये अपना इवनिंग क्लास करके या जो भी है वो करते रहे। तो क्यों? उस समय सर यूपीएससी, उस समय की यूपीएससी और आज की यूपीएससी में सर आप कहाँ क्या फ़र्क देखते हैं?